नमस्कार। सात समंदर पार अरब की दुनिया, जहाँ का पहनावा, जहाँ की संस्कृति, जहाँ के तौर तरीके अन्य देशों की तुलना से बिल्कुल अलग है। सऊदी अरब जैसा देश जहाँ तेल के कुएं हैं, पानी से सस्ता तेल है, वहाँ महिला और पुरुषों के कपड़ों को लेकर अजीबोगरीब नियम भी हैं। टाइट फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहन सकते हैं, वेस्टर्न स्टाइल की ड्रेसिंग पर भी पाबंदी है। वहीं से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। सऊदी अरब, जिसकी आबादी 3 करोड़ से भी ज्यादा होगी, जहाँ की 95% जमीन रेतीली है और जहाँ से इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, जहाँ रसूल अल्लाह की नगरी बसती है, वहीं से आए एक वीडियो ने पूरे अरब जगत में खलबली मचा दी है। दरअसल सऊदी अरब की ग्रैंड मस्जिद यानी कि मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम शेख अदिल अल कलबानी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शेख अदिल की टी शर्ट पहने और हार्ले डेविडसन बाइक की सवारी वो कर रहे हैं और इस वीडियो में शेख अदिल का पहनावा जीन्स और टी शर्ट के ऊपर काली हाफ जैकेट और जैकेट पर अमेरिकी झंडा और हार्ले डेविडसन की ड्राइव। शेख अदिल का यही मॉडर्न अवतार कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। कई लोग तो देखिए उनका समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनके पहनावे की आलोचना भी कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात ये कि पूरे अरब जगत के ट्विटर पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, ट्रेंड भी कर रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई अपने अपने रिएक्शंस भी दे रहा है। लोग दो धड़ों में बंट गए हैं। जो लोग मौलाना के समर्थन में है, उनका ये कहना है कि शेख ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे करने की मनाही हो, वो जो चाहे करें, इसके लिए वो आज़ाद हैं। बस हमारे भीतर एक सोच बन गई है कि भाई इमाम एक खास तरह के ही कपड़े पहनते हैं। वहीं देखिए, जो लोग इमाम के पहनावे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनका ये कहना है कि मौलाना का पहनावा शालीनता और शिष्टाचार से कोसों दूर है। कुछ लोगों ने तो देखिए इसे मौलाना का डबल स्टैंडर्ड भी कह दिया है। उनका कहना है कि ऐसे लोग दूसरों को तो देखिए खूब नसीहत देते हैं, लेकिन खुद सभी आधुनिक सुविधाओं का आनंद लेते हैं। तो आपको बता दें कि शेख अदिल जिस मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम हैं, इस्लाम में वो जगह सबसे पवित्र मानी जाती है। मक्का और मदीना मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में ये आते हैं। यहाँ गैर मुस्लिमों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन है और हर साल देखिए हज यात्रा के लिए दुनिया भर से लोग मक्का और मदीना यानी कि यहाँ आते हैं। तो मक्का के पूर्व इमाम शेख अदिल के इस पहनावे पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही साथ आपको छोड़े जाते हैं सऊदी अरब की दुनिया से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के साथ। सऊदी अरब की हैरत अंगेज दुनिया। सऊदी अरब एक मुस्लिम राष्ट्र है और यहाँ का तेल पूरी दुनिया में जाता है। सऊदी अरब में 25 साल से कम उम्र वालों की जनसंख्या कुल आबादी की आधी है। 4 में से 3 लोग सऊदी अरब में रहने वाले 35 साल से कम उम्र के हैं। सऊदी अरब में कोई भी संविधान नहीं है। यहाँ इस बात पर जोर दिया जाता है कि पवित्र ग्रंथ कुरान ही उनका संविधान है और वास्तव में ये देश शरीयत कानून से चलता है। सऊदी अरब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से बहुत कम है। यहाँ पर महिलाओं को कार चलाने की आजादी भी हाल ही के वर्षों में मिली है। सऊदी अरब दुनिया का आखिरी ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने की आजादी साल 2011 में दी। इस्लाम धर्म में 2 ही जगहों को सबसे पवित्र माना गया है, मक्का और मदीना, और ये दोनों ही जगहें सऊदी अरब में ही है। सऊदी अरब एक रेगिस्तानी देश है, जिसकी वजह से यहाँ एक भी नदी नहीं और इसी वजह से यहाँ पीने के पानी की कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ समुद्र के पानी को ही बड़े बड़े संयंत्रों द्वारा पीने लायक बनाया जाता है। सऊदी अरब में जादू टोना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहाँ पुलिस की एक विशेष इकाई बनाई गई है जिसका काम सिर्फ जादूगरों या जादू टोने से संबंधित व्यक्ति को पकड़ना है और पकड़े जाने पर ऐसे व्यक्ति का सीधा गला ही काट दिया जाता है। क्योंकि सऊदी अरब रेगिस्तानी इलाका है और इसलिए यहाँ ऊंटों की बड़ी मांग है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट बाजार भी इसी देश की राजधानी रियाद में लगता है। हर साल दुनिया भर से लाखों की संख्या में मुसलमान मक्का मदीना हज या उम्रा करने जाते हैं। यहाँ इबादत करने के भी नियम हैं जिसमें हर एक मुसलमान के लिए मानना जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज यात्रा को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? साथ ही जब मुसलमान हज यात्रा करते हैं तो किस शैतान पर पत्थर मारते हैं और क्यों, आइए आपको बताते हैं। जो कि मक्का दुनिया के बीचों बीच मौजूद है और इसलिए चारों दिशाओं के मुसलमान हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ ये कहते हुए अल्लाह की मेहर पाने के लिए मक्का पहुँचते हैं। उनके दरबार में आकर यहाँ हज यात्रा करते हैं और हज यात्रा के दौरान किए जाने वाले कुछ ऐसे रस्म और रिवाज हैं जो हैरान करने वाले हैं। जी हाँ, इन्हीं में से एक है शैतान को पत्थर मारना।
मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल सऊदी अरब के पास मक्का के करीब स्थित रमीजा मारात में शैतान को पत्थर मारने की रस्म आज भी चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस रस्म को अदा किए बिना प्रत्येक यात्री की ये हज यात्रा अधूरी है। कहते हैं कि यहाँ शैतान को पत्थर मारने की रस्म 3 दिनों की होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शैतान को पत्थर क्यों मारा जाता है? तो इसके पीछे एक कहानी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम से अपने पसंदीदा किसी चीज़ की कुर्बानी मांगी। अब हज़रत इब्राहिम ने इस कुर्बानी के लिए अपने इकलौते बेटे इस्माइल को चुना, क्योंकि इस्माइल से वे बेहद प्यार करते थे और काफ़ी बुढ़ापे में हज़रत इब्राहिम को इस संतान की प्राप्ति हुई थी और इसलिए ये मोह और भी ज़्यादा था। लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे ये कुछ भी नहीं था। हजरत अपने बेटे की कुर्बानी देने निकल पड़े, तभी उन्हें रास्ते में एक शैतान मिला जिसने इब्राहिम को समझाया कि अगर उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी तब बुढ़ापे में उनका ख्याल कौन रखेगा। इस बात को सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और कुर्बानी देने का उनका जो निर्णय था वो डगमगाने लगा। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने खुद को संभाल लिया और कुर्बानी को पूरा करने निकल पड़े। तो बेटे की कुर्बानी देने से पहले इब्राहिम ने अपने आंखों पर पट्टी बांधी ताकि उनकी भावनाएं कहीं इस काम में रुकावट ना पैदा करें। कुर्बानी देने के बाद जब उन्होंने पट्टी हटाई, उन्होंने देखा कि इस्माइल उनके सामने जिंदा खड़ा है। बेटे की जगह बेदी पर कटा हुआ मेमला या फिर बकरा पड़ा होता। तभी से इस मौके पर बकरे और मेमने की बलि देकर ईद का पर्व बड़े धूमधाम से और देखिए तब से चला आ रहा है। और जहाँ तक रही पत्थर मारने की बात, तो इसके पीछे की वजह यह है कि इससे शैतान को लानत भेजी जाती है, क्योंकि उसने हजरत को बरगलाने की कोशिश की थी। तो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हज पर गए मुसलमान रमीज माराज जाते हैं और जहाँ बड़े बड़े खंबे हैं और यही खंबे शैतान माने गए और जिन पर पत्थर मारकर उनको लानत भेजी जाती है और इस रस्म के साथ ही हज यात्रा पूरी होती है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार भगवान भैरव के दर्शन बगैर माँ वैष्णो की यात्रा अधूरी मानी गई है, ठीक उसी तरह क्योंकि माता रानी ने भैरवनाथ को अपने से ऊंचा स्थान दिया, कहा जो भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। ठीक उसी तरह शैतान को बगैर पत्थर मारे एक मुसलमान की हज यात्रा अधूरी रहती है।